एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपके साथ एक न्यू शॉर्ट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है आई ऑलवेज लव यू। फ्रेंड्स, ये वांगशियन एफएफ है। तो चलिए फर्स्ट हम स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली इस स्टोरी विंग और वांग जी की स्टोरी है, जिसमें हम देखेंगे विंग जो बहुत ही क्यूट और प्यारा बच्चा है, लेकिन डॉक्टर ने विंग के बारे में ऐसा कुछ कहा है जिसे सुनकर सभी फैमिली वाले शॉक भी हैं। लेकिन वो सच में विंग का जब से बहुत ख्याल करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि विंग उन बच्चों में से है, उन लोग जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। विंग के 20% चांस है जहाँ वो प्रेग्नेंट हो सकता है, इसलिए पूरी फैमिली उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। यहाँ तक कि विंग बहुत ही प्यारा और क्यूट है, जो कोई भी उसे देखता है उसे देखते ही प्यार करने लगता है। विंग की फैमिली जो हमेशा विंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है और सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वहीं अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देखते हैं लेन और वेइस दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों की कंपनी चाइना की नंबर कंपनी है, 1 कंपनी है। दोनों ही चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे के बिल्कुल पास रहती हैं। वो दोनों देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उनकी फैमिली अलग अलग है, बल्कि उनकी फैमिली ऐसा लगता है जैसे वो पूरा 2 फैमिली एक ही फैमिली हो, ऐसा लगता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वहीं उनके बच्चे भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं हम देखते हैं एक छोटे से कमरे में, जहाँ एक लड़का एक लड़के को बार बार उसके किस ले रहा था। तभी वो छोटा बच्चा कहता है, गे आप क्या कर रहे हो? तो वो बड़ा बच्चा कहता है, क्यों, क्या हुआ? वो बच्चा कहता है, आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप मेरे लिप्स को धीरे से चुपके से किस कर लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बड़ा बच्चा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हें किस करता हूँ। नहीं, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो बच्चा पूरी तरीके से डर जाता है। वो कहता है, पर गेगे। तभी वो कहता है, मैंने कहा ना, अगर तुम ये बात किसी और को बताओगे तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, समझे तुम? वो बच्चा पूरी तरीके से डर जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, विंग, वांग जी, तुम दोनों कहाँ हो? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, खबरदार जो ये बात किसी को बताई, समझे तुम? विंग जो डर जाता है। विंग जो एक 4 साल का बच्चा है, वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो वांग जी से बहुत डरता है। वहीं वांग जी जो 6 साल का है। विंग और वांग जी दोनों दौड़कर बाहर आते हैं। तभी कांसा कहती है, तुम दोनों कहाँ थे? वांग जी कहता है, कहीं नहीं, हम तो यहीं खेल रहे थे। तभी कांसा विंग की तरफ देखती है और विंग को अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है, विंग बेटा। विंग कहता है, हाँ माँ। कांसा कहती है, क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? विंग कहता है, नहीं माँ, मैं नहीं डरा हूँ। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, हालांकि उसे भी थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं विंग बता ना दे कि वांग जी ने उसे किस किया। वहीं हम देखते हैं उन दोनों को लेकर सीधा कांसा जो हॉल में जाती है, जहाँ लैन और वे दोनों फैमिली बैठे हुए थे। वहीं हम देखते हैं जैसे ही कांसा विंग को लेकर लिविंग एरिया में जाती है, लैनी विंग को जल्दी से अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है, मेरा बच्चा कैसा है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आंटी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। लैनी जो विंग को देखकर उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन पता है जब भी हम विंग को देखते हैं विंग पर सबसे ज़्यादा प्यार आता है। हमें समझ नहीं आता कोई इतना क्यूट और प्यारा कैसे हो सकता है। वहीं वांग जी जो ये बात सुन लेता है तो उससे गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमेशा देखता है जब भी विंग उसकी फैमिली में होता है तो सभी लोग सिर्फ विंग को अटेंशन देते हैं, ना कि उसे। वो हमेशा देखता है विंग की फैमिली तो हाँ, लेकिन लैन फैमिली भी विंग से कितना प्यार करती है, और इस बात को लेकर कभी कभी वांग जी को बहुत जलन भी होती है। लेकिन ये सही है, वांग जी भले ही जलन करता है, लेकिन जब विंग की बात आती है तो वो बहुत पजेसिव हो जाता है। वो भले ही छोटा है, लेकिन विंग को वो हमेशा हर चीज़ से बचाता है। वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे अब दोनों बड़े होने लगते हैं। वहीं वांग जी जो अब भी विंग को कहीं भी किस कर देता था, विंग को बहुत डर लगता था।
लेकिन वांगजी जो कभी नहीं रुकता था। कभी कभी विंग को गुस्सा भी आता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांगजी उसे ऐसे किस करे, लेकिन वांगजी तो जैसे विंग के लिप्स का एडिक्टेड हो गया है। वो तो विंग के लिप्स छोड़ना ही नहीं चाहता। वो कहीं भी कभी भी विंग को बस किस कर देता। भीम इस बात से कभी कभी इतना परेशान हो जाता, लेकिन वो किसी को नहीं बता पाता था क्योंकि वो बहुत डरता है, वो वांगजी से भी। वहीं वांगजी जो विंग के भाई चैंग का बहुत अच्छा दोस्त है, और वो हमेशा घर आता, लेकिन मौका देखते ही विंग को खींच लेता और उसे एक पैशनेट डीप किस कर देता। इसी दिन साल फिर से गुजर जाते हैं। अब विंग और वांगजी दोनों बड़े हो गए थे। विंग अब वांगजी अब 20 ईयर का हो जाता है, वहीं विंग 80 ईयर का हो जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग और लैन फैमिली दोनों विंग का बहुत ख्याल रखती हैं। विंग जो हमेशा बहुत प्यारा और क्यूट और थोड़ा डरा सहमा सा रहता है, लेकिन सच ही तो ये है वो कुछ वांगजी से भी डरा सा रहता है, क्योंकि उसे वांगजी से बहुत डर लगता है। लेकिन धीरे धीरे अब वो डर अलग चीज़ में बदलने लगा है, क्योंकि विंग के अंदर वांगजी के लिए बहुत सारी फीलिंग्स आने लगती हैं। विंग वहीं अब धीरे धीरे वांगजी को प्यार करने लगता है, लेकिन वांगजी तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वांगजी प्यार नहीं करता, लेकिन उसे तो अपनी फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है। उसे तो बस ऐसा लगता है कि उसे विंग के लिप्स पसंद है, इसलिए वो बस विंग को किस करता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है। हालांकि वो अभी भी जेलस होता है जब लैन फैमिली विंग के करीब आती है, लेकिन बात जब विंग की आती है तो वांगजी सच में बहुत जेलस हो जाता है। वहीं हम देखते हैं आज स्कूल में विंग जो एक लड़के के पास खड़ा था और उससे बात कर रहा था। विंग जो इस हंस हंस के बात कर रहा था, वांगजी जो क्लास से निकलता है और ये देखकर शॉक हो जाता है। वो बुरी तरीके से जलस हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है, उसे नहीं पता कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है। तभी वो लड़का जो विंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है। वांगजी जो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी चेंग और शुयांग और डेरन जो उसके पास आते हैं। चेंग कहता है क्या हुआ वांगजी। वांगजी जो चेंग को देखकर थोड़ा सेंस में आता है और कहता है कुछ भी नहीं। जेरन और शुयांग दोनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इसे क्या हो गया। डेरन कहता है पता नहीं इसे क्या हुआ है। तभी चेंग कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर वो लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। वहीं वांगजी की नजरें बस विंग और उस लड़के पर ही थी जिससे विंग बात कर रहा था। वहीं वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहता है। डेरिन कहता है पर तुम कहाँ जा रहे हो। वांगजी कहता है मैंने कहा ना थोड़ी देर में आ रहा हूँ तो मतलब आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। और वो विंग का तरफ जाता है। वहीं वो लड़का जो विंग का हाथ पकड़ने वाला था, तो तभी वांगजी बीच में आ जाता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और विंग से कहता है मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो विंग को खींचकर अपने साथ ले जाता है। डेरेन और चुयांग तो शॉक हो जाते हैं कि वांगजी को सडनली क्या हुआ। तभी वांगजी विंग को खींचकर गार्डन एरिया की तरफ ले जाता है और एक ट्री के सहारे उसे पिन कर देता है। विंग तो शॉक हो जाता है और बड़ी बड़ी उसकी तरफ आंखों से देखता है। विंग कहता है क्या हुआ गेगे। वांगजी कहता है तुम क्या कर रहे थे उस लड़के के साथ। विंग कहता है कुछ भी नहीं गगा, मैं कुछ नहीं कर रहा था। वांगजी कहता है अगर कुछ नहीं कर रहे थे तो वो तुम्हें टच क्यों कर रहा था। विंग कहता है पर गगा हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। वांगजी कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम किसी से कहीं भी करीब नहीं जाओगे, तुम्हें नहीं पता कि तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा कहता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। विंग जो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था, हालांकि वो अभी भी किस रिटर्न नहीं करता, लेकिन वांगजी विंग को पैशनेट और डीप किस करता है। विंग लेकिन खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। वांगजी जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा वो उसकी लिप्स को नहीं छोड़ेगा। वहीं वांगजी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तब उसकी लिप्स को छोड़ता है। उसके लिप्स जो पूरी तरीके से रेड हो गए थे। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है काका आप ये क्या कर रहे थे, अगर किसी ने देख लिया तो। वांगजी कहता है देख लिया तो देख लेने दो, मैंने तुमसे क्या कहा है कि किसी को भी अपने करीब मत आने दो, समझे तुम, ऐसा कहता है। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो सीधा उसे उस स्कूल से ले जाता है, क्योंकि वांगजी को नहीं पसंद कोई भी विंग के करीब आए।
हालांकि वांग जी को अभी भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा उसे क्यों लगता है कि जब भी कोई विंग के करीब आता है तो वांग जी कितना जेलस हो जाता है। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं जो सीधा वे मेंशन पहुंचते हैं। विंग अंदर जाता है और कांसा चरण और वीचान से दोनों विंग के पास आते हैं। वो विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। विंग जो एक स्माइल करता है, तभी कांसा कहती है विंग क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं माँ। तभी वीचान से एक स्माइल करते हैं। खानसा कहती हैं जाओ तुम रूम में फ्रेशन अप हो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने बनाती हूँ। ऐसा कहती हैं। विंग हूँ कहता है और अपने रूम में चला जाता है। तभी वीचान से कहते हैं सच में अब हमें विंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तुम जानती हो ना कि विंग कैसा है। कांसा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ वांग जी और चेंग हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करती हैं, कोई भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। ऐसा कहती हैं। वीचान से कहते हैं तुमने सही कहा, चेंग तो उसका भाई है लेकिन वांग जी भी विंग को बहुत प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कहती हैं। वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं और हूँ कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो अपने रूम में बैठा हुआ था कि तभी उसके दोस्त डेरिन और सुयांग का कॉल आता है। डेरिन कहता है वांग जी क्या तुम हमारे घर आ सकते हो। वांग जी कहता है क्यों। डेरिन कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वांग जी कहता है पर मुझे नहीं देखना। शुयांग कहता है आओ ना, हम तुम्हें दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। वांग जी अब हम बड़े हो गए हैं इसलिए तुम जल्दी से डेरिन के घर आ जाओ। वांग जी कहता है ठीक है मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से अपने रूम से निकलता है और सीधा बाहर निकलता है, अपनी बाइक की लेता है और सीधा डेरिन के घर के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में वांग जी डेरिन के घर के सामने था। वो डोरबेल बजाता है और डेरिन जल्दी से अपना मेंशन का डोर ओपन करता है। तभी वांग जी कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। डेरिन कहता है चलो हम आज एक मूवी देखने वाले हैं। वांग जी कहते हैं क्या तुमने मुझे यहाँ मूवी देखने के लिए बुलाया है। डेरिन कहता है ये ऐसी वैसी मूवी नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, चलो हमारे साथ। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं डेरिन, शुयांग और वांग जी तीनों डेरिन के रूम में बैठे हुए थे। तभी वांग जी जो डेरिन की तरफ देखता है, डेरिन एक स्माइल करता है और अचानक वो टीवी में एक मूवी स्टार्ट करता है। पहले तो वांग जी को कुछ समझ नहीं आता लेकिन जैसे जैसे वो मूवी देखते हैं, वो तीनों जो मूवी देख रहे थे वो कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि अडल्ट मूवी थी, जिसे देखकर तीनों को अजीब फील होने लगता है। वहीं वांग जी तो उस मूवी को देखते देखते बस विंग के बारे में सोच रहा था। उसकी ब्रीथिंग बहुत हैवी हो जाती है और वो बस विंग के बारे में ही सोचने लगता है। वो जिस मूवी में वो सब कुछ चल रहा था लेकिन उसके सामने वो कोई और नहीं बल्कि वो और विंग नजर आ रहे थे। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो खुद को देखता है, वो खुद को कितना हार्ड फील करता है उसे ही पता है। वो अपने मन में कहता है मुझे ये क्या हो रहा है। ऐसा कहता है लेकिन अब वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तभी वो खड़ा होता है और उन अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ। तभी वो दोनों कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। भांग जी कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। शुयांग और डेरन कुछ भी नहीं कहते क्योंकि अभी मूवी थोड़ा बाकी थी और वो बस उसे देखने में बिजी थे और खुद को हेड्स अप दे रहे थे क्योंकि वो दोनों भी बहुत हार्ड फील कर रहे थे और वो आपस में लड़के हैं इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वांग जी जिसे अपने नीचे बहुत पेन फील हो रहा था, वहीं हम देखते हैं वो सीधा वहाँ से निकलता है और वे कॉर्पोरेशन में पहुँच जाए। वही मेंशन के सामने रुक जाता है। वो धीरे से अंदर जाता है लेकिन उसे पता है अगर वो इस तरीके से अंदर गया तो कोई उसे देख लेगा और वैसे भी नाइट हो रही है, इसलिए वो धीरे से विंग के विंडो के करीब जाता है। विंडो जो ओपन थी और वैसे भी बहुत लेट हो चुका था, घड़ी में 10 बज रहे थे और उसे पता है कि शायद सभी सो गए होंगे, इसलिए वो जल्दी से विंडो से विंग के रूम में जाता है और कूद जाता है। वो देखता है विंग जो चुपचाप अपने बेड पे लेटा हुआ था और एक बुक पढ़ रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग जो अचानक उसे अपने कमरे में किसी का एहसास होता है तो वो सामने की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि वांग जी जो उसके सामने खड़े था, वो एकदम डर जाता है और कहता है काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी जो विंग के करीब जाता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ, एक्चुअली विंग अब वांग जी से प्यार करने लगा है
इसलिए वो उसी से किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि वो वांग जी से कितना प्यार करता है। वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ गगा। वांग जी कहता है, विंग मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, ऐसा कहता है। और वो अचानक विंग के लिप्स को किस कर लेता है। अब विंग भी वांग जी को किस रिटर्न कर रहा था। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वांग जी किस करते करते विंग के कपड़े निकालने लगता है। विंग पहले थोड़ा डर जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। अभी वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है, विंग अब हम बड़े हो चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा कहता है। विंग जो जल्दी से अपना हाथ छोड़ देता है। वांग जी जो विंग के सारे कपड़े निकाल देता है और खुद के भी। वांग जी जो विंग को बेड पर लिटाता है और उसकी चेस्ट पे, उसके नेबल पे हर जगह छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग को देखकर तो वांग जी पूरी तरीके से पागल हो गया था और वो सच में, उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि विंग किसी लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसने इतनी सारी लड़कियां देखी हैं, लेकिन आज तक कोई भी विंग के मुकाबले इतना ब्यूटीफुल नहीं देखा उसने। उसकी आंखों में लस्ट साफ दिखाई दे रहा था। वो विंग के ऊपर झुकता है और फिर से उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं वो अपनी एक फिंगर लेता है और विंग को अंदर धीरे धीरे इंसर्ट करता है ताकि विंग को पेन ना हो। वहीं विंग जो एक गहरी गहरी सांसें लेता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वहीं विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वांग जी और विंग दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। वहीं वांग जी विंग को रेडी करता है। जब उसे ऐसा फील होता है कि वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग जो अचानक से चीखता है, लेकिन वांग जी के लिप्स की किस की वजह से वो चीख भी नहीं पाता। थोड़ी देर भी वांग जी इसी तरीके से रुकता है, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि विंग अब रिलैक्स हो गया है, तो वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या मैं ये कर सकता हूँ। विंग अपना सर हाँ में हिला देता है और वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। हालांकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही पेन प्लेजर में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट इंटीमेट होते हैं। वांग जी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो खुद को विंग से बाहर निकालता है। विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और एक गीला टॉवल लाता है और विंग को क्लीन करता है। वो विंग की तरफ देखता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है, विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, अब सो जाओ, ठीक है। विंग बस कहता है। वांग जी जो सच में इतना अच्छा फील कर रहा था, इससे अच्छा उसने पहले कभी फील नहीं किया। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी विंडो से कूदकर बाहर चला जाता है। विंग जो बस भी वांग जी को जाते हुए देख रहा था, उसका फेस पूरी तरीके से रेड होता है और वो कहता है, आप नहीं जानते काका, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कब होगा जब आप भी मुझसे कहेंगे कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है और सो जाता है। वहीं अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही स्किप होता है। विंग और वांग जी अब सीधा कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज में जाते ही वांग जी की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम लूसी होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वांग जी ने लूसी को गर्लफ्रेंड तो बनाया था, लेकिन वो कभी भी लूसी के साथ ना तो कभी इंटीमेट हुआ, ना ही कभी उसने लूसी को किस किया, जिस वजह से कभी कभी लूसी को बहुत गुस्सा आता था। और कभी कभी लूसी देखती थी कि वांग जी जो विंग के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है, विंग को लेकर कितना पजेसिव है, इस वजह से उसे कभी कभी जलन भी होती थी। एक दिन विंग जो विंग वांग जी उसे किस कर रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, काका अगर किसी ने देख लिया तो आप मुझे कहीं भी किस कर लेते हैं। वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद है। वांग जी विंग के साथ अब कई बार इंटीमेट हो चुका था, क्योंकि उसे जब मन करता वो विंग के साथ इंटीमेट होता और जिस तरीके से, और विंग भी उसे कभी मना नहीं करता, क्योंकि वो सच में
वांग जी को बहुत प्यार करने लगा है। वहीं वांग जी ने एक बार विंग के साथ लाइब्रेरी में भी इंटीमेट हो गया था। हालांकि विंग ने बहुत मना किया था, पर वांग जी कहाँ मानने वाला है। और ये बात विंग अच्छे से जानता है कि जब वांग जी किसी चीज़ की ठान लेता है तो वो करके रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विंग को भी अब ये सब बहुत अच्छा लगता है। वांग जी के साथ ये सब करना उसे बहुत पसंद है। वहीं हम देखते हैं एक दिन विंग जो कॉलेज की तरफ आता है कि तभी हम देखते हैं तो लड़के जो विंग के करीब आते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग जो उन दोनों को देखता है तो थोड़ा डर जाता है। तभी वो लड़के विंग को देखते हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं बनना आपका बॉयफ्रेंड।" तभी वांग जी जो उधर से लीजा का हाथ पकड़ कर आ रहा था, तभी वो विंग को देखता है और जल्दी से लीजा का हाथ छोड़ देता है। तभी वो देखता है वो दोनों लड़के जो विंग को टच करने ही वाले थे। वो लड़के कहते हैं, ठीक है, तुम हमारे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या तुम हमारे साथ एक नाइट स्पेंड करोगे? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो पूरी तरीके से डर जाता है कि तभी वांग जी जो दौड़कर उन दोनों लड़कों के करीब आता है और उन्हें खींचकर एक पंच मार देता है। दोनों लड़के जो फर्श पर गिर जाते हैं। वांग जी जो गुस्से में उनकी तरफ देखता है, वहीं लीजा जो अपनी मुट्ठियां बींच लेती है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जब भी वो कभी वांग जी के करीब जाना चाहती है तो वांग जी हमेशा विंग की वजह से उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। ये बात लीजा को कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। जब भी वो कभी वांग जी से विंग की बात करती है तो वांग जी हमेशा लीजा को कह देता है कि वो वांग जी का ख्याल रखता है, क्योंकि उसकी फैमिली ने कहा है कि उसे विंग का ख्याल अच्छे से रखना होगा। और उसकी और विंग की फैमिली दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो विंग का ख्याल रखता है। वहीं लीजा इस बात को लेकर कभी कभी बहुत परेशान हो जाती है। वहीं विंग जो जल्दी से भांग जी को टाइटली हक कर लेता है। भांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ गग्गा। भांग जी कहता है, उन दोनों ने क्या कहा? विंग कहता है, कुछ नहीं। भांग जी कहता है, मुझे बताओ वो दोनों तुमसे क्या कह रहे थे? तभी वो दोनों लड़के जो वांग जी को देखकर डर जाते हैं, वो खड़े होते हैं और भागने ही वाले थे कि तभी चैंग और शुयांग डेरेन तीनों उन दोनों लड़के को पकड़ लेते हैं। विंग कहता है, वो कह रहे थे कि मैं उनका बॉयफ्रेंड बन जाऊं। वांग जी तो अब गुस्से में पागल हो जाता है। वो ये शब्द सुनकर ही पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो जल्दी से उन लड़कों की तरफ जाता है और दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है। चैंग शुयांग डेरन तो शॉक हो जाते हैं। चैंग जो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग बेबी क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ गग्गा मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो उन दोनों लड़कों को खूब पीटता है। लीजा जो ये देखकर शॉक हो जाती है। भांग जी कहता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई विंग के करीब जाने की या विंग से ऐसी बात करने की? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? वो दोनों लड़के जो विंग के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम तुमसे वादा करते हैं हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं। वहीं लूसी जो गुस्से में पागल हो रही थी, वो वहाँ से अपने पैर पटक कर चली जाती है, क्योंकि वांग जी अब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं हम देखते हैं भांग जी जो विंग के पास आता है और कहता है, चलो मेरे साथ हम घर चलेंगे, ऐसा कहता है। और विंग बस उन कहता है। चैंग कहता है, मैं भी चलूँगा। भांग जी कहता है, तुम बाद में आ जाना, मैं विंग को लेकर जा रहा हूँ। और कोई भी कभी भी विंग और वांग जी के रिश्ते पर शक भी नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी फैमिली इतने अच्छे दोस्त हैं। वहीं वांग जी जो चैंग का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए किसी को भी शक नहीं होता। और वैसे भी वांग जी तो बचपन से विंग को प्रोटेक्ट करता आया है, इसलिए कभी किसी को उन दोनों के रिश्ते को लेकर शक ही नहीं हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा भी चल सकता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों वांग जी की कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं देखते हैं वांग जी जो कार को अचानक एक दूसरी साइड ले जाता है। विंग कहता है, काका हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो कहता है, विंग हम थोड़ी देर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, समझे तुम, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग जो कुछ नहीं कहता, वो इसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं वांग जी जो एक बहुत सुनसान जगह पर कार को रोकता है और वो जल्दी से सीट को नीचे करता है और वो विंग की अपनी सीट बेल्ट ओपन करता है और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, काका को कोई देख लेगा? वांग जी कहता है, बेबी कोई नहीं देखेगा,
ऐसा कहता है और वो जल्दी से विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। धीरे धीरे वो विंग के ट्राउजर को निकाल देता है और अपने भी, और वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करके उस कार में पैशनेट तरीके से इंटीमेट होता है। वो दोनों कार में इस तरीके से इंटीमेट हो रहे थे, कार जो पूरी तरीके से हिल रही थी। लेकिन वहाँ कौन देखने वाला है? वांग जी जो बस विंग के साथ हार्डली इंटीमेट हो रहा था, वहीं विंग जो बस वांग जी के नाम से मौन कर रहा था, और विंग के मौन तो वांग जी को पागल कर देते हैं। वहीं दोनों जो पैशनेट और डीप इंटीमेट होने के बाद वांग जी जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो विंग को छोड़ देता है। वो विंग की तरफ देखता है, विंग के लिप्स पे किस करता है, वो कार से टिश्यू निकालता है, विंग को अच्छे से क्लीन करता है और उसे अच्छे से ट्राउजर पहनने में हेल्प करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ काका, मैं ठीक हूँ। वांग जी विंग के लिप्स को फिर से किस करता है और फाइनली दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं टाइम अब धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। उन दोनों की कॉलेज भी, पहले वांग जी के कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं और वो अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग अभी भी कॉलेज में था, लेकिन वांग जी जो अभी भी मौका देखता और विंग के साथ इंटीमेट होता, लेकिन वहीं उसने पहले से ही किसी पर्सन को विंग के पीछे लगा दिया था ताकि कोई भी विंग को बुली ना कर सके और विंग को परेशान ना कर सके। और वहीं वांग जी जो विंग पर हमेशा ध्यान रखता था कि कहीं कोई भी आकर विंग के साथ गलत ना कर सके। वहीं हम देखते हैं अब विंग के कॉलेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। विंग जो बहुत खुश था। वहीं हम देखते हैं आज लैन मेंशन में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। सभी लोग आज लैन मेंशन में नाइट का डिनर करने वाले थे। तभी हम देखते हैं विंग वांग जी जो साथ में बैठे थे, तभी हम डिनर करते हुए देखते हैं वांग जी अचानक अपना हाथ विंग के थाई पे ले जाता है और उसे धीरे धीरे स्क्विक करने लगता है। विंग का फेस तो पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो घबरा जाता है। तभी वांग जी धीरे से अपना हाथ विंग के नीचे ले जाता है और उसे धीरे धीरे स्क्विज करने लगता है। विंग तो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वांग जी का हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो जानबूझकर विंग को टीज कर रहा था, उसे ये सब करने में कितना अच्छा लग रहा था वो ही जानता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग जो पपी आइस बनाता है और वांग जी से अपना हाथ उठाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वांग जी जानबूझकर विंग को टीज कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक लेनी जो विंग के को देखती है और खड़ी होती है। तभी वांग जी जल्दी से अपना हाथ उठा लेता है और वो लेनी विंग के पास आती हैं और कहती हैं विंग बेटा क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहता है विंग कहता है हाँ आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, लेनी एक स्माइल करती है और उसके बाद सभी लोग अपना खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी वी चांद से कहते हैं लेनवान मैं चाहता हूँ कि विंग जो वांग जी के साथ अच्छे से काम सीखे। विंग जो शॉक हो जाता है और अपने डैड की तरफ देखता है। तभी वांग जी जो ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब विंग उसके पास हमेशा रहेगा। वो ऑफिस टाइम तक सिर्फ विंग के पास रह सकता है, विंग उसके पास रह सकता है और वो जब चाहे विंग के साथ सब कुछ कर सकता है। ये सोचकर ही वांग जी की बॉडी हॉट फील करने लगती है। वहीं विंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे भी बहुत अच्छी खुशी होती है क्योंकि अब वो वांग जी के पास रहेगा। वहीं रेनुआन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है बीचान से, अगर तुम चाहते हो। वैसे भी मुझे लगता है वांग जी विंग को अच्छे से तुम्हारी कंपनी के लिए ट्रेंड कर देगा। जिस पर बीचान से कहते हैं बिल्कुल, चेंग ने पहले ही कंपनी संभाल ली है, पर मैं जानता हूँ कि चेंग विंग को ज़्यादा काम नहीं करने देगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वहीं से चैन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी लगता है कि विंग वांग जी के साथ जल्दी सीखेगा क्योंकि वो थोड़ा वांग जी से डरता भी है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी लेनी कहती है वांग जी फिर भी मेरे बच्चे से ज़्यादा काम मत कराना। वांग जी अनंग सा फेस बनाता है और कहता है मम्मा मैं आपका बेटा हूँ। लेनी कहती है तुम हो, लेकिन याद रखो अगर तुमने विंग को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? वहीं विंग जो एक स्माइल करता है, हालांकि वो वांग जी को देख पा रहा था। वांग जी जो उसे देखता है और उसे एक आँख मारता है। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और एक मैसेज टाइप करता है
वींग जिसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो जल्दी से उस नोटिफिकेशन को देखता है जो वांग जी का था, जिसमें वांग जी ने लिखा था, बनी अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगे और मैं अपनी बनी को कभी भी खा सकता हूँ, है ना? ऐसा कहता है। जहाँ ये सब पढ़कर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वांग जी क्या कर रहा है। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। तभी वांग जी कहता है, तो ठीक है अंकल, मैं कल से ही विंग को अपने साथ कंपनी ले जाऊंगा। बीचान से कहते हैं, कल से ही? भांग जी कहता है, बिल्कुल अंकल, जो काम हम जितना जल्दी शुरू कर सके उतना अच्छा है और मैं भी चाहता हूँ विंग जितना जल्दी सीख ले उतना अच्छा है। ये सुनकर वीजान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल तुमने सही कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम कल से ही विंग को अपने साथ कंपनी ले जाना शुरू कर दो। तभी वांग जी कहता है, ठीक है डैड, मैं चाहता हूँ विंग मेरे सेक्रेटरी के रूप में काम करे। लेनुआन कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वांग जी, क्योंकि वो कितना खुश है वही जानता है। वहीं विंग भी बहुत खुश है, क्योंकि अब वो हमेशा अपने वांग जी गग्गा के साथ रहेगा, जिससे वो बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जिसका फ़ोन बजता है। वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है और अचानक खड़ा होता है, वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं फ़ोन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाता है। तभी हम देखते हैं वो फ़ोन कर देखता है, फ़ोन लूसी का था। लूसी जो हेलो करती है। वांग जी कहता है, बोलो लूसी, क्या हुआ? लूसी कहती है, वांग जी क्या तुम कल आ सकते हो? वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ? लूसी कहती है, वांग जी हमारे रिलेशन को कितना टाइम हो गया, मेरे मॉम डैड नहीं है, वो कल कहीं जा रहे हैं और वो नाइट में वापस आएंगे। क्या डे में तुम मेरे घर आ सकते हो? वांग जी जो लूसी की बात सुनता है, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो कहता है, आई एम सॉरी लूसी, मैं नहीं आ सकता। तुम जानती हो कल से मुझे विंग को कंपनी में काम सिखाना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम सॉरी। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देता है। लूसी गुस्से में पागल हो जाती है और वो अपना फ़ोन जोर से फेंकती है। फ़ोन जो नीचे गिरता है। लूसी कहती है, विंग विंग विंग, मुझे समझ नहीं आता आखिर उस इडियट विंग में ऐसा क्या है जिसके लिए सभी लोग इतना पागल हैं। जो भी विंग विंग, जब भी मैं किसी चीज़ की कहती हूँ विंग, इतना टाइम हो गया, हम इतनी साल से रिलेशनशिप में हैं, उसने कभी मुझे किस नहीं किया। अगर वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा तो मैं उससे शादी कैसे करूँगी? क्या वो मुझसे शादी करेगा भी कि नहीं? ऐसा कहती है और ज़ोर से चिल्लाती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो वापस आता है और विंग की तरफ एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग खड़े होते हैं, धीरे धीरे जाने लगते हैं। सभी लोग जानते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं कि तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे किस कर लेता है। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि पूरी फैमिली वहीं तो थी, बस गेट के सामने। वांग जी जल्दी से उसे छोड़ता है और कहता है, विंग केयर के करीब जाता है और कहता है, बनी कल रेडी रहना, मैं सुबह 8 o'clock तुम्हें पिक करूँगा, ठीक है? विंग का फेस पूरा रेड था, लेकिन विंग तभी अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। तभी विंग जो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। वहीं सभी लोग जो सीधा विंग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। तो और वैसे भी दोनों मेंशन पास पास में थे। वो जल्दी से विंग अपने मेंशन में एंटर करता है और अपने रूम में जाता है। वो बहुत खुश था, वही जानता है कि वो कितना खुश है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता है कि विंग की वांग जी की एक गर्लफ्रेंड भी है, क्योंकि उसने कभी उसे देखा ही नहीं है और कभी वांग जी ने उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया ही नहीं है। तो विंग को नहीं पता है कि वांग जी की एक गर्लफ्रेंड भी है। वहीं हम देखते हैं विंग बहुत एक्साइटेड था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि वो कल से वांग जी के साथ उसकी ऑफिस में काम करेगा। वहीं हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो उठता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, अच्छा शावर लेता है, रेडी होता है अच्छे से और वो नीचे आता है। जैसे ही सबकी नज़रें विंग पर पड़ती हैं, सब देखते रह जाते हैं। विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। कांसा कहती है, ओ गॉड। कांसा कहती है वीजान से, क्या तुम्हें सच में लगता है कि विंग को हमें ऐसे जाने देना चाहिए? वीजान से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हाँ वांग जी है और तुम अच्छे से जानती हो कि वांग जी विंग का कितना ख्याल रखेगा। कांसा कहती है, तुमने सही कहा, वांग जी के रहते हुए हमें नहीं डरना चाहिए। ऐसा कहती हैं। वहीं विंग को देखकर चैंग कहता है, विंग तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो।
विंग कहता है गगा मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ और मैं हैंडसम हूँ। चैंग एक स्माइल करता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है तुम कुछ भी हो लेकिन सच बताओ तो तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ऐसा कहता है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर एंटर करता है। वांग जी की नजरें जैसे ही विंग पर पड़ती हैं वो शॉक हो जाता है। विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी जो देखता है कि वो सच में उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। वो अपने मन में कहता है डैम, मैं जब भी इसे देखता हूँ मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, मैं सच में इसे देखते ही पागल हो जाता हूँ। ऐसा कहता है। तभी वो कहता है विंग क्या तुम रेडी हो। विंग वांग जी को देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग गगा। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग बनी, पर क्या हम चले। विंग कहता है। विंग खड़ा होता है, अपनी माँ को हक करता है, अपने डैड को हक करता है और चैंग को भी। तभी बीचान से कहते हैं वांग जी तुम्हें पता है ना, तुम मैं विंग को बहुत अच्छे से सिखाना होगा। और हाँ, इस पर नरमी बिल्कुल मत बरतना, सॉफ्ट बिल्कुल मत होना, हार्ड रहना। वांग जी कहता है अंकल आप चिंता मत करिए, मैं विंग पर हमेशा हार्ड ही रहता हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग जिसे अचानक खांसी आ जाती है, क्योंकि विंग को पता था वांग जी का कहने का क्या मतलब है, लेकिन और कोई इस बात को समझ नहीं पाता। तभी वी चांद से कहते हैं बिल्कुल इसीलिए तो हम विंग को तुम्हारे साथ सीखने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि विंग तुमसे थोड़ा डरता है। वहीं वांग जी कहता है आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं विंग को सब कुछ सिखा दूंगा। ऐसा कहता है और कहता है बनी हम चले। विंग जो बस कहता है वांग जी को सबके सामने विंग को बनी कहता है, क्योंकि उसे विंग को बनी कहना बहुत पसंद है। वहीं वांग जी और विंग दोनों सीधा कार मेंशन से बाहर निकलते हैं और कार में बैठते हैं। वांग जी कार में बैठते ही विंग का कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वांग जी के लिप्स जल्दी से विंग के लिप्स के ऊपर थे। वो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। थोड़ी देर वो विंग को ऐसी तरीके से पैशनेट और डीप किस करता है, फिर उसे छोड़ देता है। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम नहीं पता मैं तुम्हें यही खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ऑफिस में नहीं छोड़ूंगा। फिंग घबरा जाता है, लेकिन ये घबराहट अलग थी। उसकी हार्ट बीट फास्ट थी, उसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। क्यों हो रही थी वो अच्छे से जानता है। वहीं वांग जी और विंग सीधा लैंड कॉपरेशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो कंपनी में पहुंचते हैं, जहाँ जैसे ही सब वांग जी के साथ विंग को देखते हैं तो बस विंग को देखते ही रह जाते हैं। वहीं वांग जी देखता है सबकी नजरें विंग पर हैं, तो उसे थोड़ी जलसी होती है और वो सबकी तरफ देखता है और गुस्से में सबकी तरफ देखकर कहता है अपना काम करो तुम सब लोग, क्या देख रहे हो, क्या तुमने पहले किसी को नहीं देखा है। और हाँ दूसरी बात, वो मेरा सेक्रेटरी है, इसलिए जो लोग इससे दूर रहे उतना ही अच्छा है। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और उसे पता है वांग जी कितना जेलस हो जाता है उसे लेकर। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, सभी लोग अपना फेस नीचे कर लेते हैं, लेकिन विंग को देखते ही हर कोई कह रहा था इससे क्या इतना सुंदर भी कोई होता है। ऐसा कहते हैं। वहीं वांग जी विंग को अपने केबिन में ले जाता है, लेकिन केबिन में ले जाते ही वांग जी अपना डोर बंद करता है और विंग को दीवार के सहारे पिंच कर देता है। विंग कहता है काका आप क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है विंग तुम नहीं जानते मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्यों, आपको क्यों गुस्सा आता है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग तुम्हें इस तरीके से देखते हैं। विंग को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कितने सालों से विंग वांग जी को प्यार करता आ रहा है। वो सब करता है जो वांग जी उससे करने को कहता है, लेकिन वांग जी ने आज तक विंग से नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। और विंग बस उस दिन का वेट कर रहा है जब वांग जी उससे कहे कि वो उससे प्यार करता है। वहीं वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। किस करते ही करते दोनों टेबल के पास आ जाते हैं और वांग जी वहीं टेबल के सहारे विंग को झुकाता है और उसके ट्राउजर को निकालता है और खुद को विंग के अंदर सर्ट करता है। और उसी ऑफिस में दोनों पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था और वांग जी के नाम से मून कर रहा था,
लेकिन वांग जी जो सच में बहुत हार्ड हो गया था, उसे ही पता है कि वो जब से उसने विंग को मॉर्निंग में देखा है तब से वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है और विंग पूरी तरीके से थक गया था, वो गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर सोफे पर ले जाकर लिटा देता है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और विंग के भी कपड़े पहनाता है। फिर वो गीला टार लाके अच्छे से विंग को क्लीन करता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, गगा तुम बहुत बुरे हैं आप। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, आप कभी नहीं रुकते, आप इतना हार्ड हो जाते हैं, मुझे कितना पेन होता है। वांग जी कहता है, बाबे मैं क्या करूं, तुम नहीं जानते, तुम्हें देखते ही मैं पागल हो जाता हूँ। ऐसा कहता है। विंग जो एक स्माइल करता है। भाई हम देखते हैं अब दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। वांग जी जो विंग के साथ अपनी ऑफिस में कभी भी इंटीमेट हो जाता, जब उसे मन करता, वो अब खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता था। वहीं विंग भी अब वांग जी से और ज़्यादा प्यार करने लगा था। उसे वो सब कुछ बहुत पसंद आता था जो वांग जी उसके साथ करता था। लेकिन ऐसा नहीं, वांग जी इन सब के साथ साथ विंग का बहुत ख्याल भी रखता है। ऑफिस में किसी को भी विंग से बात करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि सब डरते थे और वांग जी ने सबसे कह दिया था कि वो उसके सेक्रेटरी से दूर रहें। हालांकि लोगों ने कभी भी वांग जी को किसी को भी इतना प्रोटेक्ट करते हुए नहीं देखा। किसी को भी समझ नहीं आता था कि उन दोनों का रिश्ता क्या है, क्योंकि कोई भी उन दोनों पर शक नहीं कर सकते थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी केबिन में बैठा हुआ था, तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो अपना फ़ोन उठाता है तो फ़ोन लूसी का था। लूसी हेलो कहती है। वांग जी बोलता है, हाँ लूसी। लूसी कहती है, वांग जी क्या तुम्हें याद नहीं आज क्या है? वांग जी कहता है, क्या है लूसी आज? लूसी कहती है, वांग जी तुम सच बताओ, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? वांग जी कहता है, हाँ हाँ लूसी बिल्कुल, बोलो क्या बात है? तभी लूसी कहती है, वांग जी आज नाइट मेरा बर्थडे है, क्या तुम आओगे? मैंने क्लब में अपने दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी रखी है। वहीं वहीं वांग जी जानता है कि लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे नहीं पता, लेकिन आज तक उसने कभी लूसी को किस भी नहीं किया है। कुछ करना तो दूर की बात है, वो कभी भी लूसी के साथ होता है तो अपने अंदर कुछ भी वो फीलिंग्स नहीं देख पाता। लेकिन वांग जी को कुछ समझ नहीं आता और बस वो लूसी को देखता है कि लूसी सच में बहुत ब्यूटीफुल है और शायद इसलिए उसने उसे गर्लफ्रेंड बना लिया। वहीं वांग जी कहता है, ठीक है लूसी, मैं पक्का वादा करता हूँ मैं आ जाऊँगा। लूसी एक स्माइल करती है और कहती है, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगी विंग। वांग जी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ऐसा कहती है। वहीं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है, तभी विंग जो अंदर आता है और वांग जी की तरफ देखता है और उसे एक फाइल देता है। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग तुम मेरी कार लेकर सीधा घर चले जाना, ठीक है? विंग कहता है, और आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग मुझे मुझे कुछ दोस्तों से मिलने जाना है, इसलिए। विंग कभी भी वांग जी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, हालांकि उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वहीं सारा काम फिनिश होने के बाद वांग जी की कार लेकर विंग सीधा अपने मेंशन के लिए चला जाता है। वहीं वांग जी जो दूसरी कार के साथ सीधा वह क्लब के लिए निकल जाता है, जिस क्लब में लूसी ने वांग जी को बुलाया था। वहीं वांग जी जैसे ही क्लब पहुंचता है, लूसी वांग जी को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। लूसी ने बहुत अजीब सी ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें से उसका पूरा शरीर विजिबल हो रहा था, लेकिन वांग जी को तो कोई फिक्र नहीं थी कि सभी लोग लूसी को किस तरीके से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं अगर विंग होता तो वांग जी जानता है वो क्या कर सकता था। वो शायद इन सबको मार देता, जो इस तरीके से अगर विंग को देखते जिस तरीके से वो लूसी को देख रहे थे। वहीं लूसी एक स्माइल करती है और वांग जी की तरफ झुककर उसे किस करने ही वाली थी कि तभी वांग जी लूसी का हाथ पकड़ता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे लूसी। लूसी जो अपनी मुट्ठियाँ बीचती है लेकिन कुछ नहीं कहती, वो कहती है, थैंक यू वांग जी। तभी वांग जी एक बॉक्स निकालता है और उसे देता है। लूसी जो उसे देखती है तो उसकी आंखें शाइन करती हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्यारा डायमंड का नेकलेस था। लूसी कहती है, क्या ये मेरे लिए है? वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स, जब तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे लिए है। लूसी बहुत खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं लूसी अपने दोस्तों से वांग जी को मिलवाती है। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
उसे तो बस विंग की याद आ रही थी। वो बस यहाँ से जाकर बस विंग के पास जाना चाहता है, लेकिन उसे अभी भी अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं है कि उसके साथ ऐसा क्यों है। वहीं हम देखते हैं लूसी जो वांग जी के पास आती है और उसकी लैब में बैठ जाती है। वांग जी को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और लूसी को अपनी लैब में बैठने देता है। वहीं लूसी वांग जी की तरफ देखती है और वांग जी के फेस को पकड़ती है और कहती है, वांग जी क्या तुम मुझे किस कर सकते हो आज? वांग जी कितना टाइम हो गया हमारे रिश्ते को, तुमने मुझे कभी किस नहीं किया। वांग जी जो विंग लूसी की तरफ देखता है, लेकिन उसे नहीं पता वो क्या करे। लेकिन तभी वो अपने लूसी की तरफ झुकता है और लूसी के फोरहेड पे किस कर लेता है। लूसी कहती है, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, लूसी ये हमारा प्राइवेट मोमेंट है और तुम जानती हो अपनी प्राइवेट चीज़ों को इस तरीके से पब्लिक करना मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ सभी लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें और मुझे इस तरीके से ओपनली किस करते हुए देखें। तुम समझती हो ना लूसी? लूसी कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जब हम अकेले होंगे तो तुम मुझे किस करोगे। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हालांकि वांग जी जानता है कि वो वादा भले ही करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वहीं लूसी जो वांग जी की तरफ देखती है, वो बहुत गुस्से में थी। तभी लूसी उठती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा काउंटर के पास जाती है और वांग जी के लिए एक ड्रिंक बनाती है। वो ड्रिंक लेकर सीधा वो वांग जी के पास आती है। वांग जी उस ड्रिंक को लेता है और पी लेता है। उसके बाद धीरे धीरे वांग जी जो नशे में होने लगता है, उसे नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है। लेकिन वहीं सभी लोग नशे में हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारा ड्रिंक करते हैं। वहीं लूसी भी पूरी तरीके से ड्रंक हो जाती है। किसी को कोई होश नहीं था, कोई क्या कर रहा है। सब पूरी तरीके से ड्रंक हो चुके थे। वहीं ड्रंक होने के बाद वांग जी को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसे बहुत गर्मी फील हो रही थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकलता है और ऊपर एक रूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं लूसी जो वांग जी को एक रूम में जाते हुए देखती है, वो धीरे धीरे खड़ी होती है। तभी वो अचानक गिर जाती है, लेकिन जब तक वो खड़ी होती है वांग जी जो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। तभी लूसी भी धीरे धीरे एक रूम की तरफ जाती है। वो पूरी तरीके से नशे में थी, जहाँ उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रही है। वो एक रूम के अंदर जाती है जहाँ वो एक पर्सन को सोते हुए देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, वांग जी अब तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा कहकर वो सीधा उसके पास जाती है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन जो अपनी आइज ओपन करता है और लूसी को देखता है। वो लूसी को देखकर एक स्माइल करता है और अचानक लूसी को फ्लिप कर देता है और वो पर्सन और लूसी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं लूसी को बस ये लग रहा था कि वो वांग जी है। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वहीं हम लूसी को देखते हैं। लूसी जो धीरे से उठती है और वो अपने पास की प्लेस खाली देखती है और अपने मन में कहती है, क्या वो मुझे छोड़कर फिर से चला गया। लेकिन जब वो देखती है शावर से एक पर्सन बाहर आता है तो वो शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम कौन हो? तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, मैं कौन हूँ? तुम ही तो थी जो नाइट में मेरे पास आई थी। लूसी शॉक हो जाती है। लूसी कहती है, क्या बकवास कर रहे हूँ? तभी वो पर्सन कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कहती है कहता है लूसी जो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से जल्दी से निकलती है और कहती है, गॉड क्या मैंने गड़बड़ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता कि मैंने किसके साथ टाइम स्पेंड किया है वांग जी। ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सुबह अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो देखता है लूसी जो उसके पास सो रही थी। लूसी को देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो जल्दी से खड़ा होता है, अपने कपड़े पहनता है और सीधा दौड़कर बाहर आता है। वहीं लूसी जो अभी भी जाग रही थी, उसके फेस पर एक स्मग था। वो एक स्माइल करती है और वांग जी को जाते हुए देखती है। तभी वो कहती है, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता मिस्टर लैन वांग जी। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी से अपने मेंशन में पहुंचता है, जल्दी से अपने रूम में जाता है और जल्दी से एक शावर लेता है। वो खुद को अच्छे से क्लीन करता है। उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है कि नाइट में उसके साथ और लूसी के बीच क्या हुआ। वो अपने मन में कहता है, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? मैंने लूसी के साथ ये सब कैसे कर लिया?
ऐसा कहता है, हालांकि उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वहीं हम देखते हैं वो अच्छे से नहाता है और कहता है मुझे विंग के पास जाना होगा, ऐसा कहता है और वो जल्दी से खड़ा होता है और नीचे की तरफ भागता है। तभी हम देखते हैं विंग जो पहले से ही लैंड मेंशन में था, भांजी जैसे ही विंग को देखता है वो कहता है विंग। विंग कहता है गगा, हमें ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया, आप कहाँ थे? वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसे दीवार के सहारे पिंच करता है और उस विंग को पैशनेट और डीप किस करता है। विंग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो वांगजी की किसका रिस्पॉन्स करता है। वांगजी जब सेटिस्फाई होता है तो विंग को देखता है। विंग कहता है क्या हुआ गगा? वांगजी कहता है विंग, मुझे तुम्हारी इस किस की ज़रूरत थी। विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग और वांगजी रेडी होते हैं और सीधा अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अब टाइम धीरे धीरे ऐसे ही स्किप हो रहा था। वहीं आज वांगजी की मॉम का बर्थडे है, इसलिए सभी लोग उस घर में एक साथ आए हैं। सभी लोग आते हैं, यहाँ तक कि वांगजी लूसी को भी इनवाइट करता है। वहीं हम देखते हैं लूसी और सारे दोस्त जो वांगजी के मेंशन में एंटर करते हैं। लूसी दौड़ कर आती है और वांगजी को टाइटली हग कर लेती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वांगजी जो लूसी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ लूसी? लूसी जो वांगजी को देखती है और कहती है वांगजी मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। वहीं लेनी और लेनुआन से चैन, खानसा सरन, वीचान से चैंग, यहाँ तक कि डेरन और शुयांग और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा विंग, सभी शौक थे। विंग को अपने अंदर एक पेन फील होता है। तभी विंग कहता है चैंग काका ये लड़की कौन है? चैंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता अभी तक? विंग कहता है नहीं तो?" वांगजी के तभी चैंग कहता है वो वांगजी की गर्लफ्रेंड है। विंग के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से बस वांगजी को ही देखता है और लूसी को। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चैंग कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वो रोना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि उसके रोने का कोई मतलब नहीं है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो लूसी की तरफ देखता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो लूसी? लेनी लेनुआन सभी लूसी के पास आ जाते हैं। लूसी वांगजी का हाथ पकड़ती है और टमी पर रखती है और कहती है वांगजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो लूसी? लूसी कहती है वांगजी तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने याद नहीं उस दिन होटल रूम में हम दोनों एक दूसरे के साथ? वांगजी जो शॉक हो जाता है। हालांकि उस दिन का वांगजी को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब वो उठा था तो उसने अपने पास लूसी को देखा था, इसलिए वो बड़ी बड़ी आंखों से लूसी को देखता है। वहीं लेनी जो थोड़ा गुस्सा तो थी, लेकिन वो इस बात से खुश हो जाती है कि वो वांगजी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। इसलिए वो कहती है वांगजी क्या ये सच है? वांगजी कहता है वो हाँ माँ, वो एक्चुअली लूसी मेरी गर्लफ्रेंड है। वहीं विंग जब वांगजी के ये मुंह से ये सुनता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो 2 कदम पीछे चला जाता है। वो अपने मन में कहता है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कि क्या उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या सिर्फ उन्हें मेरी बॉडी चाहिए थी? उनकी इतने टाइम से गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा कहता है। वहीं वांगजी जो कुछ भी नहीं कहता, वो पलटकर विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग जो अपने लोअर लिप को बाइट करता है, वो रोने से खुद को रोक रहा था और चुपचाप खड़ा हुआ था। वांगजी को देखकर ये सब कुछ बुरा लगता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि पूरी फैमिली, यहाँ तक कि दोनों फैमिलीज वहाँ हैं। तभी लेनी कहती है ठीक है वांगजी, अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो हमने डिसाइड किया है कि तुम और लूसी एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट करोगे और जल्दी ही शादी। शादी सुनकर के तो विंग का पूरा दिल टूट जाता है। विंग के भांजी कहता है क्या? लूसी सबकी तरफ देखती है और कहती है थैंक यू आंटी। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है लूसी, आखिर वो हमारे घर का बारिश आने वाला है। सभी शौक थे और सभी खुश भी थे।
लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। ना तो वांगजी खुश था, उसे नहीं पता। ये सब सुनकर वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं विंग जो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? खानसा कहती हैं, क्या हुआ बच्चा, क्या मैं चलूँ? विंग कहता है, नहीं मम्मा, बस मुझे थोड़ा सा आराम करने का मन कर रहा है। आप जानती हैं ना, ऑफिस में वांगजी काका मुझसे कितना काम कराते हैं। ऐसा कहता है क्योंकि वो तो बस वहाँ से निकलना चाहता था। कांसा कहती है, ठीक है तुम जाके आराम करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। विंग कहता है। और वहीं विंग देखता है कि कांसा जल्दी से 2 रिंग निकालती हैं और वो एक लूसी और वांगजी को देखती हैं। वांगजी जो मना करना चाहता था, लेकिन कांसा जो कुछ भी नहीं कहती। ऊपर से वांगजी जब ये सुनता है कि लूसी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपने मन में कहता है, मैं विंग से इसके बारे में बाद में बात करूँगा कि ये मेरी गलती नहीं है, बस ये गलती से हो गया। मैं विंग को सब कुछ सच बताऊँगा, लेकिन अभी मुझे बस ये एंगेजमेंट करनी होगी। ऐसा कहता है और वो बस लूसी को वो रिंग पहना देता है। वहीं लूसी बहुत खुश होती है। लूसी जो एक स्मग करती है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो इधर उधर देखता है, तभी वो चैंग से कहता है, चैंग विंग कहाँ है? चैंग कहता है, विंग नहीं है, वो एक्चुअली घर चला गया, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। वांगजी को ये सुनकर बुरा लगता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग के पास जाना चाहता था कि तभी लूसी उसे रोक लेती है और कहती है, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको ना मेरे पास, देखो यहाँ हमारा बच्चा है। ऐसा कहकर वो अपनी टमी की तरफ इशारा करती है। वांगजी जो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता और उसे वहीं लूसी के पास रुकना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन विंग के ना होने की वजह से वांगजी बहुत चिढ़ जाता है और वो बस ड्रंक करने लगता है। वांगजी पूरी तरीके से ड्रंक हो गया था। ड्रंक होने की हालत में वो ये देखता है लूसी जो लेनी और कांसा से बात कर रही थी कि तभी वांगजी मौका पाकर जल्दी से अपने मेंशन से बाहर निकलता है और सीधा विंग के मेंशन में जाता है। और वो धीरे धीरे विंग के रूम में जाता है। वो जल्दी से डोर ओपन करता है, जहाँ वो देखता है विंग जो पूरी तरीके से उसका फेस आंसुओं से भीगा हुआ था और वो चुपचाप रो रहा था। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है, वो विंग के पास जाता है और विंग को खींचकर बेड पर लेटा देता है। विंग कहता है, काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। जो कुछ हुआ वो नशे की हालत में हुआ। विंग मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम अच्छे से जानते हो विंग। भावे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और वो जल्दी जल्दी विंग के सारे कपड़े निकालने लगता है। विंग जो शॉक हो जाता है। विंग कहता है, गगा रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, आप इंगेज्ड हो चुके हैं। वांगजी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बस ये शागाई मजबूरी में की है, क्योंकि लूसी की टमी में मेरा बच्चा है। और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी उसे टच भी नहीं किया विंग, लेकिन उस रात बस ड्रंक की हालत में ये सब कुछ हो गया, तुम समझ रहे हो ना? विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी कहाँ मानने वाला है। फाइनली विंग गिव अप कर देता है और वांगजी उस नशे की हालत में ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो रोकेगा तो भी वांगजी नहीं रुकेगा। लेकिन वांगजी के मुंह से अपने लिए प्यार सुनकर कहीं ना कहीं विंग को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो जानता है कि इस प्यार का कोई मतलब नहीं है। वांगजी नशे में है और वो बस विंग के साथ इंटीमेट होना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ कह रहा है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहाँ वांगजी जो अभी भी विंग के रूम में सो रहा था, विंग जल्दी से वांगजी को उठाता है और कहता है, गगा उठिए। वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, विंग विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, गगा मुझे लगता है अभी आपको वापस अपनी मेंशन जाना चाहिए, नहीं कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है ना आप इंगेज हो चुके हैं। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस ड्रंक हालत में उसके साथ इंटीमेट हो गया। विंग कहता है, मुझे पता है, आपने मुझे बता दिया, अब आप जाइए। वांगजी कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग कहता है, नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस आप यहाँ से जाइए। ऐसा कहता है।
वहीं हम देखते हैं वांगजी जो खड़ा होता है पिंक के फोrehead पे और उसकी लिप्स पे छोटा सा किस करता है और फिर वहाँ से सीधा चला जाता है। वांगजी विंग को सो भी नहीं विंग वांगजी को ऐसा सो भी नहीं होने देता कि वो कितना टूटा हुआ है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग रेडी होने के बाद नीचे जाता है। तभी खानसा चरण और वीचान से और चैंग विंग को देखते हैं। चैंग कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीचान से कहते हैं क्या? विंग कहता है डैड अब मैं लैंड कंपनी में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ गगा डैड, तो क्यों ना मैं अपनी कंपनी में काम करूँ। तभी वीचान से कहते हैं ठीक है मैं इस बारे में वांगजी से बात करता हूँ। विंग बस कहता है। वहीं वीचान से वांगजी को कॉल करते हैं और उसे विंग के नहाने की बात कहते हैं, पर वांगजी तो जैसे मानता ही नहीं है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, अभी विंग ने कुछ भी नहीं सीखा, वो बस ऐसे ही कह रहा है, मैं उससे काम कराता हूँ इसलिए। वहीं वांगजी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वो मेरे साथ नहीं आना चाहता, पर क्यों? आखिर अब क्या हो गया? अब तक तो वो मेरे साथ इतना अच्छे से काम करता था। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग को नहीं छोड़ना चाहता, वो जानबूझकर विंग को अपने साथ रखता है और वहीं उसके साथ एक दो बार फिर से इंटीमेट होता है। विंग को ये सब अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक दिन अपने रूम में बैठता है और कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा कहता है। वो एक लेटर लिखता है और चुपचाप अपना बैग पैक करता है और सीधा वहाँ से बिग मैंसन से निकल जाता है, क्योंकि अब ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ कांसा सरन वी चांसे और चैंग तीनों काफ़ी टाइम तक विंग का वेट करते हैं। खानसा कहती है क्या विंग की तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कहकर वो जल्दी से उसके रूम तक जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो रूम ओपन करती है वो शॉक हो जाती हैं, विंग कहीं नहीं था। वहीं कांता जिनकी नज़र पास की टेबल पर पड़ती है तो वो शॉक हो जाती हैं, क्योंकि टेबल पर एक नोट था। जैसे ही उसे पढ़ती हैं वो एकदम शॉक थी, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि अचानक विंग को क्या हुआ। नोट में विंग ने लिखा था मम्मा मैं कुछ दिन अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। आप सब मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मा प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिए, मैं वादा करता हूँ मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे अकेला रहने दीजिए, मुझसे कांटेक्ट भी मत करिए। मम्मा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा और ना ही अपने साथ कुछ गलत होने दूँगा। ऐसा कहता है। तभी वो लिखता है मम्मा मैं आपसे डैड से और गगा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। आपका विंग। लेनी जिसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो दौड़कर नीचे आती है और उसके हाथ में वो लेटर था। चैंग और वीचान से उस लेटर को पढ़ते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। चैंग कहता है डैड हमें लगता है हम उसे इतना प्रोटेक्ट करते हैं, वो उस चीज़ से थक चुका है, वैसे मुझे लगता है उसे हमें अकेले टाइम देना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, शायद वो अकेले रहेगा तो चीज़ों को अच्छे से सीख जाएगा। जिस पर वीचान से कहते हैं तुम सही कह रहे हो। वो कांसा से कहते हैं कांसा तुम्हें समझना होगा। कांसा कहती हैं ठीक है। ऐसा कहती हैं। तभी कांसा कहती हैं लेकिन क्या होगा अगर माँ यहाँ आई और उन्होंने विंग के बारे में पूछा। वीजान से कहते हैं तुम चिंता मत करो, माँ अभी कुछ दिन तक यहाँ वापस नहीं आने वाली। ऐसा कहती हैं। जिस पर कांसा कहती है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो लैंड मेंशन में रेडी होता है और वो जल्दी से नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तभी अचानक लेनी जो वांगजी से उसकी और लूसी की शादी की बात करते हैं, जिस पर वांगजी बस कह देता है और कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा वहाँ से उठकर बस विंग से मिलना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से वेइंग मेंशन जाता है। लेकिन जैसे ही वो वेइंग मेंशन जाता है वो इधर उधर देखता है। तभी वो कहता है आंटी विंग कहाँ है? बीजान से कांसा कहती हैं वांगजी विंग नहीं है, अब वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। वांगजी कहता है मतलब? तभी चैंग कहता है वो कुछ दिन के लिए बाहर गया है। वो लेटर वांगजी को दिखाती हैं। वांगजी उस लेटर को पढ़कर अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वो मुझे छोड़कर चला गया, पर क्यों? क्यों चला गया वो मुझे छोड़कर? ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे छोड़कर चला गया? क्या इस बात से नाराज था कि मेरी एंगेजमेंट लूसी के साथ हो गई और मैं लूसी के साथ शादी कर रहा हूँ? लेकिन मैंने उसे बताया था ना कि
वो सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस दिन ड्रंक था। ओ गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन ठीक है विंग, तुम कहीं जाना चाहते हो, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगा। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, जब तक तुम खुद को अच्छे से टाइम दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा, ऐसा कहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो वहाँ से जाता है और सीधा एक छोटे से गांव में चला जाता है। वो उस गांव में रहता है और वो, हालांकि उसे वांग जी की बहुत याद आती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन तभी वो अपने टमी को छूता है और कहता है, बेबी तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। वहीं सच तो ये था कि विंग भी 5 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन विंग ने वांग जी को ये बात नहीं बताई थी। और जब वो अपने प्यार का कन्फेशन उस दिन करना चाहता था और विंग को ये, वांग जी को ये बात बताना चाहता था, कि उसी टाइम लूसी आ गई और लूसी ने ये सब कर दिया। और अचानक जल्दी से वांग जी और लूसी की इंगेजमेंट हो गई, जिससे विंग पूरी तरीके से टूट गया। और उसने वांग जी को नहीं बताया कि वो भी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। विंग कहता है, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा वांग जी कि मेरा और तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारा पहले से ही एक बच्चा है और ये सिर्फ मेरा होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी, अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी को विंग की बहुत याद आती थी। उसने कई बार विंग से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो जानता है कि विंग अब किसी से बात नहीं करना चाहता। वहीं वी झांसी, खानसा, सरन और चेंग भी कभी विंग से बात नहीं कर पाए। अगर विंग को बात करनी होती तो वो हमेशा कभी कभी उनको कॉल करता, लेकिन उसने कभी उनको नहीं बताया कि वो कहाँ है। और उन्होंने भी अपने बच्चे की जिद की वजह से कभी जानने की कोशिश नहीं की। और वहीं वांग जी ने कहा कि वो कभी इस बारे में किसी से ना कहें कि मैं उन्हें कॉल करता हूँ, इसलिए कभी भी उन्होंने वांग जी को भी नहीं बताया। यहाँ तक कई बार वांग जी ने चेंग से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन चेंग हमेशा यही कह देता कि वो जहाँ है वहाँ खुश है। वहीं वांग जी को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगा है कि वो विंग से बहुत प्यार करता है। वो अपनी मुट्ठियाँ मारता है और टेबल पर मारता है और कहता है, मुझे पहले क्यों पता नहीं चला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वहीं हम देखते हैं वांग जी का अचानक फ़ोन बजता है। फ़ोन जो लेनी का था। लेनी कहती है, वांग जी तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वांग जी कहता है, क्या हुआ माँ। लेनी कहती है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ। वांग जी हूँ कहता है और जल्दी अपनी कंपनी से निकलता है और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो सिटी हॉस्पिटल पहुँचता है, वो देखता है उसकी माँ और उसके डैड दोनों हॉस्पिटल के रूम के सामने खड़े हुए थे। विंग कहता है, माँ क्या हुआ है। लेनी कहती है, वो वो लूसी। विंग कहता है, वांग जी कहता है, लूसी को क्या हुआ। लेनी कहती है, लूसी का मिसकैरेज हो गया, लूसी स्टेप से गिर गई। वांग जी कहता है, क्या। लेनी कहती है, हाँ, हमें नहीं पता, उन्होंने तुम्हें कितनी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वांग जी कहता है, माँ एक्चुअली मैं मीटिंग में था। एक्चुअली वांग जी झूठ बोलता है क्योंकि वो लूसी से बात ही नहीं करना चाहता था। तभी लूसी वांग जी कहता है, वो मैं मीटिंग में था ना। लेनी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया वांग जी, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी, थोड़ी देर बाद वांग जी, लेनी और सिचन सभी लोग उस रूम में अंदर जाते हैं। तभी वो लूसी को देखते हैं, लूसी जो रोने का ड्रामा करती है बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी जो लूसी की तरफ आता है और उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है और कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लूसी कहती है, वांग जी हमारा बच्चा चला गया वांग जी वो हम दोनों का बच्चा था। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी लूसी कहती है, वांग जी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वांग जी कहते हैं, हाँ लूसी, मैं तुमसे शादी करूँगा। पहले तो वांग जी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन लूसी के बार बार जिद करने पर लेनी कहती है, बिल्कुल वो तुमसे शादी करेगा, क्यों नहीं करेगा। लूसी स्माइल करती है। तभी वांग जी कहता है, लूसी तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम शादी के बारे में बात करेंगे, जिस पर लूसी कह देती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उस बच्चे के लिए, ना कि लूसी के लिए। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो लूसी का थोड़ा ख्याल रखता है, क्योंकि
वो अपनी माँ की वजह से रखता है, वो नहीं चाहता कि उसकी माँ हर्ट फील करे। वहीं अब दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं विंग जिसने अपने बेबी को बर्थ दे दिया था, विंग अपने बेबी के साथ बहुत खुश था। विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा, जिसका नाम विंग ने आयुआन रखा। विंग उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठा था। वहीं हम देखते हैं एक लेडी जो उसके पास आती है और कहती है, विंग बेटा। विंग कहता है, दादी। वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे को अब हमें सुला देना चाहिए? तुम कब तक उसे इसी तरह लेकर बैठे रहोगे? विंग कहता है, दादी पर सच बताऊं तो मुझे इस तरीके से उसे अपने करीब रखना बहुत अच्छा लगता है। तभी वो दादी कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो। विंग एक स्माइल करता है। वहीं दादी विंग को से बहुत प्यार करती हैं। जब विंग यहाँ आया था इस गांव में तो उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। तभी वो उन दादी के पास जाता है जो उस गांव में पूरी तरीके से अकेली रहती थी। उनका कोई नहीं था। विंग जो उनकी हेल्प करता, तब से दादी और विंग एक दूसरे के लिए हो गए। और दादी जो विंग का बहुत ख्याल रखती, तभी उन्हें पता चला विंग प्रेग्नेंट है। उन्होंने इस बात को गांव में सबसे छुपाया और विंग की बहुत ख्याल रखा। अब विंग जिसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया और दादी ने उस टाइम भी विंग का बहुत ख्याल रखा। विंग जो दादी के साथ बहुत खुश है। हालांकि उसे वांगजी की अभी भी याद आती है, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम अपने बच्चे और लूसी के साथ बहुत खुश होगे और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ इतना खुश हो, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी को, लूसी जो वांगजी से शादी की बात कहती है। तभी वांगजी कहता है, लूसी मैं 3 साल तक तुमसे शादी करना नहीं चाहता। लूसी कहती है, क्या? वांगजी कहता है, बिल्कुल, तुम जानते हो मैं अभी अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहता हूँ, और रही शादी की बात तो वो हम कभी भी कर लेंगे। लूसी जो बहुत गुस्सा हो जाती है, वो इतना चिढ़ जाती है, वो वांगजी को गुस्से में देखती है और कहती है, वांगजी क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? वांगजी कहता है, लूसी चिल्लाना बंद करो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, 3 ईयर तक मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, समझी तुम? लूसी जो बहुत गुस्से में आती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वो एक बार में जाती है और बहुत सारा ड्रिंक करती है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है, बहुत हो गया, मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले, तुम अभी भी उस इडियट विंग का वेट कर रहे हो, लेकिन अब बहुत हो गया लूसी, तुम्हें जो चाहिए वो करना होगा। वहीं हम देखते हैं वे और लेंस दोनों जो लैन मेंशन में बैठे हुए थे, और वांगजी सभी लोग। तभी लेनवान कहते हैं वीचान से, क्या विंग का कुछ पता चला? भाई वीचान से कहते हैं, वो जहाँ भी है पूरी तरीके से ठीक है। लेनी कहती है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? कांसा कहती है, नहीं, लेकिन कभी कभी वो हमें फ़ोन करता है। भांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या वो आपको फ़ोन करता है? चैंग कहता है, हाँ, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ से फ़ोन करता है, क्योंकि जब भी वो फ़ोन करता है तो एक लैंडलाइन नंबर होता है और हमेशा अलग अलग होता है। वांगजी कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चैंग कहता है, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले, ऐसा कहता है भांगजी, जिसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है, क्योंकि वो विंग को बहुत याद कर रहा है, लेकिन विंग ने एक बार भी उससे कॉल नहीं किया। वहीं हम देखते हैं अचानक डोर जो जोर से ओपन होता है और लूसी जो ड्रिंक हालत में अंदर आती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लूसी को देखते हैं। वांगजी कहता है, लूसी ये क्या बकवास है? लूसी कहती है, बकवास? ये क्या बकवास है वांगजी? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे बताओ। वांगजी कहता है, क्या बकवास है? लूसी कहती है, मुझे तुमसे पैसे चाहिए, समझे तुम? और तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, तो मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। मैं भी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? मैंने तुमसे ये सब कुछ पैसे के लिए किया। मुझे लगा जब मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो मैं इस लैंड कॉर्पोरेशन की मालकिन बन जाऊँगी, लेकिन तुम इतने इडियट थे कि तुमने कभी मुझे अपना प्यार ही नहीं दिखाया। यहाँ तक कि तुम्हें पता है वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं था। उस दिन नशे की हालत में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन तो मैं किसी और पर्सन के साथ सोई थी, लेकिन जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वो तुम नहीं हो, इसलिए मैं जल्दी से उठकर तुम्हारे रूम में गई
और इस तरीके से प्रिटेंड किया जैसे मेरे और तुम्हारे बीच बहुत कुछ हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? और तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो कभी भी मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहते? समझे तुम? मैंने तुम्हें कितने तरीके से लुभाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे किस भी नहीं किया। और वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ। बस मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, समझे? मुझे पैसे दो। वांग जी और बाकी सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनी जो गुस्से में आती है और खींचकर लूसी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या कहा तुमने? लूसी जो अचानक फर्श पर गिर जाती है। लेनी कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा था कि तुम हमारे वांग जी से प्यार करती हो, पर तुम तो बहुत ज़्यादा बकवास हो। ऐसा कहती है लूसी जो नशे में थी। अभी हम देखते हैं वांग जी जो लूसी की तरफ देखता है और अचानक उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है, तुमने ये सब पैसे के लिए कहा किया? तुम मुझे एक बात बोलती, तुम्हें कितना पैसा चाहिए उतना मैं देता, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत गलत किया और इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ऐसा कहता है। वहीं लूसी जो डर जाती है, वांग जी जो उसकी नेक गंवा रहा था, तभी से चैन और चेंग दोनों वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी उसे छोड़ दो, नहीं वो मर जाएगी। और तुम क्या चाहते हो कि तुम जेल चले जाओ? वांग जी लूसी को दूर फेंक देता है और वहीं कुछ बॉडीगार्ड्स आकर लूसी को ले जाते हैं। वांग जी कहता है, इसे जाकर जेल में डाल दो और ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जिस पर वो दोनों बॉडीगार्ड्स तुम कहते हैं। वहीं लुएलनी जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैंने बिना कुछ जाने सोचे उस दिन तुमसे इतनी ज़बरदस्ती ये सब कुछ करा दिया। वांग जी कहता है, माँ कोई बात नहीं, शायद हम सब भी उसके इस जाल में फंस गए। ऐसा कहता है और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो अपनी बेड पे बैठता है और अपनी पिल्लो उठाता है। पिल्लो के नीचे से वो विंग की तस्वीर निकालता है और कहता है, विंग तुम कहाँ हो? कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। तुम कहाँ हो? तुम कब वापस आओगे? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। मैं अब तुम्हारा और इंतज़ार नहीं कर सकता। विंग प्लीज़ वापस आ जाओ। ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं इस बात को और 20 डेज़ निकल जाते हैं। वांग जी अब पूरी तरीके से खामोश हो गया था। वो ज़्यादा किसी से कुछ नहीं कहता था। सभी लोगों को लगता था कि शायद लूसी के ऐसा करने की वजह से वांग जी दुखी हो गया है, लेकिन सच तो ये था कि वांग जी को लूसी के जाने से कभी कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं और ना ही उसने कभी लूसी से प्यार नहीं किया। ये सब तो विंग की वजह से था। वहीं हम देखते हैं आज वांग जी जो वी चांसी के साथ बैठकर वे मेंशन में कुछ कर रहा था। वहीं कांसा सरन और लेनहुआन और सभी बैठे हुए थे। तभी अचानक डोर ओपन होता है और विंग जो अपने घर में एंटर करता है। सभी लोग विंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। विंग के हाथ में एक 5 मंथ का बेबी भी था। सभी बस विंग को देखकर बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। कांसा दौड़ती है और विंग के पास जाती है और कहती है, विंग मेरा बच्चा, विंग तुम वापस आ गए? विंग कहता है, हाँ माँ मैं वापस आ गया। ऐसा कहता है। तभी सभी दौड़कर विंग के पास आते हैं, विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। तभी कांसा कहती है, विंग ये बेबी? विंग कहता है, माँ मैंने इसे अडॉप्ट किया है। लैनी कहती है, क्या? विंग कहता है, हाँ आंटी मैंने इसे अडॉप्ट किया है। तभी लैनी उसे अपने हाथ में लेती है। बच्चा देखने में बिल्कुल विंग और वांग जी के जैसा लग रहा था, लेकिन कोई भी इस बात पर शक नहीं कर पाता। इसलिए नहीं क्योंकि वो वांग जी और विंग के जैसा है, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं विंग तो 1 ईयर से गायब है और वांग जी 1 ईयर से कहीं गया नहीं, तो आखिर विंग और वांग जी का बच्चा कैसे हो सकता है? तभी सभी इस बात को छोड़ देते हैं। वहीं वांग जी दूर से खड़ा होकर बस विंग को ही देख रहा था। चैंग उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है और कहता है, भले ही तुमने इसे अडॉप्ट किया है लेकिन बिल्कुल ये तुम्हारे जैसा है। ऐसा कहता है। सभी लोग बच्चे को देखकर खुश थे और बारी बारी अपनी गोद में लेते हैं। वहीं सभी लोग विंग के पास आते हैं। वहीं विंग जो वांग जी को देखता है तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो थोड़ा घबराया हुआ भी था, लेकिन फिर भी वो वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी काका आप कैसे हैं? वांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो विंग? विंग कहता है, मैं भी ठीक हूँ।
तभी कांसा कहती है, विंग तुम थक गए होगे, जाओ तुम आराम कर लो बच्चा, और इसे हमारे साथ रहने दो। सभी मिलकर वो बच्चे की तरफ देखते हैं। तभी लेनी कहती है, विंग वैसे तुमने इसका कोई नाम तो रखा होगा। विंग कहता है, हाँ उसका नाम आईवान है। लेनी कहती है, उसका नाम भी बहुत अच्छा है। सभी बच्चे को देखकर पूरी तरीके से खुश थे। वहीं वांगजी की नजरें बस विंग पर ही थी। वहीं विंग जल्दी से अपना बैग लेकर ऊपर जाता है, क्योंकि वो बस वांगजी से दूर जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वांगजी को ज़्यादा कुछ पता चले। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और वो जल्दी से विंग के साथ देखता है। सभी लोग बच्चे में बिजी थे, इसलिए वो धीरे से विंग के ऊपर जाता है। विंग जो वॉशरूम से बाहर निकलता है, तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे दीवार के सहारे पिंच कर देता है। वांगजी कहता है, गगा आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैंने इतने टाइम से तुम्हारा वेट किया है। ऐसा कहकर वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। विंग जो घबरा जाता है, वो वांगजी को खुद से पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी जो विंग से दूर ही नहीं जा रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे बताओ वो बेबी किसका है। विंग कहता है, मैंने कहा ना गगा, मैंने उसे अडॉप्ट किया है, क्या आपको समझ नहीं आता। और आप जाइए यहाँ से। आपको नहीं लगता कि अगर आपकी वाइफ ने आपको मेरे साथ देख लिया तो क्या होगा। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, किसकी वाइफ, कैसी वाइफ वांगजी। अभी भी वांगजी विंग को बस किस कर रहा था। विंग कहता है, मैं लूसी की बात कर रहा हूँ। वांगजी कहता है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही लूसी मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। तुम्हें पता है उसने सिर्फ पैसों के लिए झूठ बोला। विंग तो शॉक हो जाता है। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, बाबे उसने सिर्फ पैसे के लिए झूठ बोला था। मैं कभी भी उसके साथ नहीं सोया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कभी उसे किस नहीं किया। विंग मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। विंग शॉक हो जाता है। वो एकदम उसकी बॉडी शिहर जाती है। वो कहता है, काका छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं। वांगजी कहता है, क्या वो सच में तुमने उसे अडॉप्ट किया है, आयुआन को। विंग कहता है, बिल्कुल। वांगजी विंग को फ्लाइट स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर फेंक देता है। वो जल्दी से विंग की शर्ट के बटन ओपन करता है और उसकी चेस्ट को देखता है। उसकी चेस्ट जो थोड़ी उभरी हुई थी। वांगजी विंग की तरफ देखता है और अचानक उसकी चेस्ट को पकड़कर धीरे से करता है। विंग के मुंह से आह निकल जाती है और तभी उसमें से थोड़ा मिल्क भी। वांगजी कहता है, अगर तुमने उसे अडॉप्ट किया है तो मुझे बताओ तुम्हारी चेस्ट से मिल्क क्यों आ रहा है। विंग कहता है, क्या। वांगजी काका छोड़िए मुझे, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ अगर वो तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम्हें ऐसे मिल्क क्यों आ रहा है। विंग जो वांगजी को खुद से हटाने की कोशिश करता है, वांगजी पर नहीं मान रहा था। वो अपनी टंग से बार बार उस मिल्क को सक करता लिक करता। बेचारा विंग जो पागल हो जाता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे सच बताओ आखिर वो बच्चा किसका है। वो बच्चा। विंग अब सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है, हाँ वो बच्चा मेरा और आपका है। वांगजी सुनकर शॉक हो जाता है और वो धीरे से विंग के ऊपर से उठता है और साइड में बैठ जाता है। विंग भी धीरे से उठता है और अपनी शर्ट सही करता है। वांगजी कहता है, बावे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो बच्चा हमारा है। विंग कहता है, मैं आपको कैसे बताता। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट था मुझे पता चला था, मैं आपको बताना चाहता था पर मुझे नहीं पता था कि मैं आपको कैसे बताऊं। फिर उस दिन आंटी का बर्थडे था, मैंने सोचा मैं उस दिन आपको ये बताऊंगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी वांगजी विंग को ये नहीं पता था कि उसके लिए दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। वांगजी कहता है, फिर तुमने क्यों नहीं बताया। विंग कहता है, क्योंकि उससे पहले लूसी आ गई और आप दोनों की इंगेजमेंट हो गई। वांगजी कहता है, तुम पागल हो, इंगेजमेंट हो गई लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट हो। वांगजी कहता है, विंग चलो शादी कर लेते हैं। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, विंग कहता है, आप पागल हैं, क्या आपको लगता है हमारी फैमिली हम दोनों की शादी के लिए मानेगी। वांगजी कहता है, अगर नहीं मानेगी तो मुझे मनाना आता है। विंग मेरे साथ चलो, मैं उन्हें सब सच बताना चाहता हूँ। विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो आज से नहीं बचपन से प्यार करता आया हूँ मैं तुम्हें। बस मुझे एहसास नहीं था। तुम जानते हो मैंने लूसी को गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे वो पसंद थी या मैं उससे प्यार करता था। बस लोग मुझसे हमेशा कहते थे, लड़कियां मुझे टीज करती थी
कि क्या मैं गे हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने बस इस वजह से लूसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। लेकिन विंग सच ये है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। वांग जी की बात सुनकर विंग, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है, वांग जी काका, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? वांग जी कहता है, बिल्कुल भावे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। विंग कहता है, काका मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी और विंग दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, नीचे, ऐसा कहते हैं। तभी विंग और वांग जी नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे जाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। उनकी दादी जो बीच में बैठी हुई थी और बेबी जो दादी की गोद में था। दादी को देखकर विंग और वांग जी शॉक थे। वो दादी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादी आप कब आई? बावसा सरन कहती हैं, बस थोड़ी देर पहले। वैसे विंग, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। विंग कहता है, थैंक यू दादी। वांग जी जो अभी भी विंग का हाथ पकड़े हुआ था, सभी लोग देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है, अच्छा हुआ दादी आप आ गई, मैं आप सबके सामने कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सभी लोग वांग जी और विंग को ही देख रहे थे। तभी वांग जी की बात सुनकर धनवान कहते हैं, वांग जी तुम क्या कहना चाहते हो? वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। सभी लोग शौक थे और एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या? विंग जान से कहते हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ। मैंने विंग से हमेशा प्यार किया है और वो बच्चा भी मेरा और विंग का है। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। खांसा खड़ी होती है और कहती है, विंग, क्या वांग जी सच कह रहा है? विंग विंग कहता है, माँ वो। खांसा कहती है, विंग मुझे सच बताओ, क्या वांग जी सच कह रहा है? तभी विंग कहता है, हाँ माँ, वांग जी सच कह रहे हैं, वो बच्चा मेरा और वांग जी काका है। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं वांग जी, पर तुम कोई के नहीं हो। वांग जी कहता है, माँ मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन माँ मैं किसी और लड़के को नहीं बल्कि हमेशा से सिर्फ विंग को प्यार करता आया हूँ। आप नहीं जानती, मैं बचपन से ही विंग से प्यार करता हूँ, बस मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था। सभी लोग शौक थे। वो विंग और वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भरता है और कहता है, अगर आप लोग इस रिश्ते को एग्री भी नहीं करोगे तो भी मैं विंग से शादी करूँगा और विंग को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा। तभी बावसा सरन खड़ी होती हैं और कहती हैं, और तुमसे ये किसने कहा है कि तुम विंग को यहाँ से लेकर जा सकते हो वांग जी? वांग जी जो अपनी दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी पर। दादी कहती हैं, ठीक है तुम विंग से शादी करना चाहते हो तो तुम विंग से शादी कर सकते हो। लैनी और कांसा कहती हैं, पर माँ। दादी कहती हैं, क्यों, क्या गलत है? क्या तुम लोगों ने बचपन से कभी उन दोनों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया इस बात को कि वांग जी विंग को लेकर कितना पजेसिव है? कभी नहीं किया। माना लेनी, तुमने वांग जी को कहा कि विंग को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इस तरीके से प्रोटेक्ट, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी बैग से एक छोटा सा एल्बम निकालती हैं और उसे सबके सामने रखती हैं। वो विंग और वांग जी को भी अपने पास बुलाती हैं। विंग और वांग जी दोनों चुपचाप दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी वो धीरे धीरे एल्बम दिखाती हैं। वो कहती हैं, ये एल्बम देखोगे तो तुम सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस एल्बम में सबसे पहला फोटो वांग जी का था, जिसमें वांग जी बहुत छोटा और नंगू पंगू था। विंग जो उसे देखकर जोर से हंसता है। वांग जी कहता है, हंसना बंद करो विंग, नहीं याद रखो तुम चल भी नहीं पाओगे। विंग कहता है, आप बहुत बुरे काका हैं। वांग जी कहते हैं, बेबी मैंने कहा ना हंसना बंद करो। वहीं वह देखते हैं एक पिक्चर में वांग जी जो विंग को उसकी कमर से पकड़े हुआ था, बहुत छोटे में ही। वहीं दूसरे में एक लड़के से झगड़ा कर रहा था तो वो विंग को बचा रहा था। ऐसे ही सबकी पिक्चर्स थी। तभी हम देखते हैं अचानक दादी एक पेज फिर पलटती हैं। तभी एक फ़ोटो सामने आती है जहाँ एक कोने में वांग जी विंग को किस कर रहा था। और ये कोई बड़े की फ़ोटो नहीं थी, बल्कि इसमें विंग सिर्फ 4 साल का और वांग जी सिर्फ 6 साल का था। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सब दादी की तरफ देखती हैं। दादी उस एल्बम को बंद करती है और कहती है, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो।
लैनी कहती हैं, माँ क्या आपको स्टार्टिंग से पता था? पाउसा सेरेन कहती हैं, बिल्कुल, मुझे हमेशा से पता था कि वांग जी विंग को पसंद करता है, पर मैं ये चाहती थी कि जब ये दोनों बड़े हो जाएं तो खुद इस बात को समझें। क्या तुम लोगों ने कभी नहीं देखा कि हमेशा विंग की वजह से वांग जी किसी न किसी ट्रबल में फंस जाता था? वो किसी लड़के को पीट कर आ जाता था या कुछ ऐसा करके आता था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं वांग जी और विंग अभी भी चुपचाप बैठे हुए थे। दादी कहती हैं, लेकिन वांग जी मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब तुम विंग से प्यार करते थे तो तुमने विंग से कभी कहा क्यों नहीं, और तुमने उस लूसी से एंगेजमेंट क्यों की? वहीं वांग जी दादी को सब सच बताता है। दादी एक गहरी सी सांस लेती हैं और सबकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, वैसे भी अगर तुम आप लोग चाहें तो भी ये रिश्ता नहीं रुक सकता, क्योंकि उन दोनों का बाउंड है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के उसके फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी विंग की तरफ देखकर विंग से कहता है, मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तुम नहीं जानते कि 1 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारा है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम जानते हो। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूँ, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। आई ऑलवेज लव यू विंग, आई ऑलवेज लव यू, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो सबकी तरफ देखता है उसका फेस रेड हो जाता है, लेकिन तभी वो कहता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ काका। भांजी जो विंग को टाइटली हक कर देता है। कांसा कहती हैं, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? सभी लोग एक स्माइल करते हैं। तभी लैनी सामने आती है और कहती है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो विंग को शुरुआत से पसंद करती हूँ। अगर विंग मेरा दामाद बने तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी कितनी अच्छी बात है, मुझे तो पहले से ही पोता मिल गया। ऐसा कहकर आयुआन को अपनी गोद में ले लेती हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं वांजी और विंग दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। सभी लोग जो खांसते हैं। भीम धीरे से वांगजी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सेमलेस। वांगजी कहता है, सेमलेस क्यों? मुझे तुम्हारे लिप्स हमेशा से पसंद है। दादी कहती हैं, युवराज तुम बचपन से ही मेरे बच्चे के लिप्स खाते आ रहे हो, मैंने तुम्हें कई बार देखा। भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, क्या दादी? दादी कहती हैं, बिल्कुल, मैंने कितनी बार तुम्हें देखा कि तुम मेरे बच्चे के लिप्स इसी तरीके से खाते आए हो। सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं विंग्स पूरी तरीके से शाय हो जाता है और वांग जी की नेक में अपना फेस छुपा लेता है। वहीं हम अब सीधा कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी जो स्टेज पर खड़ा हुआ था पूरी तरीके से सजा हुआ, और वहीं वीचान से और कांसा दोनों विंग का हाथ पकड़कर उसे शांति की वेदी की तरफ लेकर आ रहे थे। वांग जी की नजरें विंग से हट ही नहीं रही थी, वो बस विंग को ही देख रहा था। वहीं लेनी के हाथ में आयुआन था, वो आयुआन को इतना प्यार कर रही थी। तभी वीचान से विंग का हाथ वांग जी को देते हैं और कहते हैं, वांग जी प्लीज़ हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखना। वांग जी कहते हैं, अंकल आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं जानते कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कहते हैं और उसे खींचकर अपने पास ले लेता है। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी विंग को स्टेज पर लेता है। प्रीस्ट आते हैं, दोनों की शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। प्रीस्ट शादी कंप्लीट होने के बाद दोनों को किस करने को कहते हैं। तभी वांग जी जो 1 मिनट भी वेट नहीं करता और जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। वांग जी विंग थोड़ी देर एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वांग जी कहता है, विंग आई लव यू। विंग कहता है, आई लव यू वांग जी। वहीं अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो किचन में काम कर रहा था और लेनी के साथ। लेनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। विंग कहता है, माँ आपको पता है ना वांग जी को मेरे हाथ का खाना पसंद है, वो अगर आएगा और अगर नहीं मिला तो वांग जी काका कितना चिल्लाएंगे। लेनी कहती है, तुमने उसे बिगाड़ दिया है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी लेनी कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम्हें पता है ना कि वांग जी आएगा तो तुम्हारे डैड भी आ रहे होंगे, और तुम्हारे डैड अगर मुझे मेंशन में नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है माँ। लेनी विंग की तरफ देखती है और वो कहती है, क्या दोनों शैतान सो रहे हैं?
भांग जी विंग कहता है, नहीं माँ, आपको तो पता है आयुन स्टडी कर रहा है और ईजान सो रहा है। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है। ऐसा कहकर वो मेंशन से बाहर चली जाती हैं, क्योंकि वांग जी ने अपनी शादी के कुछ दिनों बाद अपने लिए एक बड़ा सा मेंशन खरीदा और जिसका नाम उसने वांगशियन मेंशन रखा। वांग जी ने, जिस पर वांग जी और विंग को अपना वो छोटा सा घर बहुत पसंद है। कुछ दिनों बाद विंग फिर से प्रेग्नेंट हो गया और उसने ईजान को बर्थ दिया, जो 3 साल का है और वो भी बहुत प्यारा है। वांग जी अपने दोनों बच्चों से और विंग से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं डोर बेल बजती है। विंग जल्दी से डोर की तरफ जाता है और डोर ओपन करता है। तभी वांग जी विंग को देखते ही विंग की कमर पकड़ता है और उसे अचानक पैशनेट और डीप किस करने लगता है। विंग जो एक स्माइल करता है, क्योंकि वो जानता है ये तो वांग जी का रोज का काम है। वांग जी घर में रहता है तो पता नहीं विंग को कितना टाइम लिप्स किस करता है। वांग जी के अभी भी विंग के लिप्स उसके फेवरेट हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी बिजी हो, पर विंग को किस करते हुए नहीं मानता। और वांग जी जो इस विंग के लिप्स से कभी उसका दिल नहीं भरता। विंग तभी अचानक तो बच्चों की आवाज़ आती है। आयुआन कहता है, डैडा, ये गलत बात है। क्या आप सिर्फ डैड को ही हक करेंगे? क्या आप हमें नहीं करेंगे? ऐसा कहता है वांग जी। और विंग दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल, जल्दी आओ मेरे दोनों बनीस। ऐसा कहता है आयुआन और ईजान दोनों दौड़कर वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी दोनों बच्चों के चिक पे किस करता है और कहता है, क्या मेरी बेबी खुश है? जिस पर दोनों बच्चे एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, डैड, हमने आपको बहुत याद किया। वांग जी कहता है, मैंने भी अपने दोनों बनीस को बहुत याद किया। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, देखिए, मैंने अपने बड़े बनी को सबसे ज़्यादा याद किया और सबसे ज़्यादा उसके लिप्स। विंग धीरे से हिट करता है और कहता है, सीमलेस पर्सन, तुम सुबह ही ऑफिस गए और तुमने मेरे लिप्स को पेट भर कर खाया था। वांग जी कहता है, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे और तुम्हारे लिप्स से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, थैंक यू विंग। विंग कहता है, किस लिए? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही, मुझसे प्यार करने के लिए। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी, विंग और उसके दोनों बच्चे आपस में हग करते हैं और हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैनल को हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।